संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में बनवाई गई सत्यव्रत पुलिस चौकी का आज रामनवमी के दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कन्या से फीता कटवाकर कराया लोकार्पण। शाही जामा के दूसरे सर्वे के दौरान जनपद संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में एक पुलिस चौकी बनाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया, जिसे सत्यव्रत नाम दिया। आज इस सत्यव्रत नामक पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई पहुंचे और वहां पर जिलाधिकारी ने इस दौरान रामनवमी के शुभ अवसर पर वहां पर मौजूद कन्या के हाथों फीता कटवाकर पुलिस चौकी का लोकार्पण कराया, जिसके बाद दोनों अधिकारी चौकी परिसर में हो रहे हवन में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस चौकी में सेल्फी लेने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। इस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण होने से लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। संभल में बनी है 2 मंजिला पुलिस चौकी सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेगी। साथ ही यहां पर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम लगाया गया है। नवरात्र का अंतिम दिवस है और भगवान श्री राम का भी जन्म दिवस है। तो आज के दिन सत्यव्रत चौकी तहसील संभल में, जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन का जो एपिसेंटर है, वहां पे इसको स्थापित किया गया है। ये सबसे ऊंचा टीला या सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल का और बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग भी थी और आवश्यकता भी थी चौकी स्थापित करने की। उसी के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे सत्यव्रत पुलिस चौकी का आज उद्घाटन किया गया। सर, क्या क्या विशेषताएं होंगी? एक तो जो सामने पीएसी रहती थी, बहुत ही विपरीत स्थिति में रहती थी, तो पीएसी को रहने के लिए स्थान उपलब्ध होगा। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बनेगा। उसके अतिरिक्त जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंतर्गत आसपास की जो सीसीटीवी कैमराज है, उनका ICCC यहीं पे बनेगा। आज रामनवमी के दिन सत्यव्रत चौकी का इसका उद्घाटन किया गया है। एक पवित्र दिन है। सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन जो है ये एक जनपद संभल में, एक कस्बा संभल में गुरु के सांप्रदायिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस प्रकार से यहाँ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए ये एक प्रभावी कदम है। ये कुछ महीने पहले उठाया गया था। आज इसका 2-3 महीनों के बाद में इसका कार्य पूर्ण हुआ है। इस चौकी के अंदर ये इस जगह है जहाँ से सबसे डोमिनेटिंग हाइट पर है। तो पुलिस के पर्सपेक्टिव से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ये। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है पहले फ्लोर पे, जिससे कि पूरे जनपद में पहली बार आई थिंक 12-13 साल बाद में जनपद के स्थापित होने के बाद में पहली बार पूर्ण जनपद के अंदर पुलिस का कम्युनिकेशन हैंडसेट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे
पे पीएसी के लोग जो बहुत ही बदहाल स्थिति में यहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों के लिए बैरक के रूप में ये काम करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मोहल्ले हैं, उनमें पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे सत्यव्रत चौकी प्रभारी है, उनको भी पोस्ट दी गई है। और उसके साथ में अभी तक कुल 4 कांस्टेबल है, उनको एसआई रूप में पोस्टिंग दी गई है। इस चौकी का मुख्य उद्देश्य है भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की घटना को पहले से ही प्रिएम्प्ट करने के लिए किया गया है। चौकी का लोगो भी लगा हुआ है, और इसके अलावा चौकी की क्या इम्पोर्टेंस है? इस चौकी का जो मुख्य उद्देश्य है, आप देख सकते हैं संविधान का एक लोगो बाहर लगा है, संविधान की मूल प्रति का, जिसमें बताया गया कि परिकरणा साधुनाम विनाशा चतुष्कृताम, अच्छे लोगों के लिए, कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए, अपनी ड्यूटी करने वाले, कर्तव्य का बोध जिन लोगों को हो, उन लोगों की रक्षा के लिए। और जो विधर्मी है, जो लोग धर्म का फॉलो नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का फॉलो नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं संविधान का जो ये फोटो है, इसमें प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण, एक दुष्ट जो रावण था, जिसकी वहां पे सीता मैया को वापस रेस्क्यू करने के बाद में, अधर्म पे विजय के बाद में जब लौट रहे हैं, और यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनकी रक्षा के लिए वो आप दिखाया गया है। तो ये चौकी जो पुलिस का जो मुख्य कर्तव्य है, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की रक्षा के लिए, अधर्मियों को खिलाफ कार्रवाई के लिए, और सत्य और कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए इस चौकी की स्थापना की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जो जनपद संभल की पुलिस है, इस वादे पे खरा उतरेगी और शांति व्यवस्था कायम रखने में सभी लोगों को। सर भविष्य में क्या ये रिपोर्टिंग चौकी या थाना भी बनेगा सर? नहीं, ये थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत ये चौकी आती है, और उसी के अंतर्गत ही हमेशा रहेगी। इसके अंदर कोर्ट गरबी है, कोर्ट पश्चिमी, कोर्ट पूर्वी, और आसपास के मार्केट का एरिया, जहाँ पे पूर्व में जब भी कोई यहाँ पे। और बहुत खुशी की बात है ये, जो आगे वाली पीढ़ी आने वाली भी याद करेंगी, और जो आगे और पीढ़ी होंगी उससे भी, और जो कल की जी का अवतार होगा उसके लिए भी हमें बहुत खुशी की बात है। इस सरकार में हमें बहुत ही हुआ है, तारावती, बहुत खुशी की बात है। सरकार भी बनी रहे आगारी के लिए, और सब बने। शुभ नाम है आपका, आज सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजेश्वरी त्यागी है, पूर्व सभासद हूँ, मोहल्ला हल्लूसराय रहने वाली। सत्यव्रत चौकी जो बनी है, ये हमारे हिंदू के लिए, हमारे संभल के लिए जो एक गौरव का विषय है, और इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, और हमारे स्वास्थ्य पुलिस प्रशासन है, और योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनका पूर्ण सहयोग रहा है। इसे एक मौत के कगार में से, कत्लों के बीच में से निकाल के लाए। इतना अत्याचार 1978 में सहा, इससे शायद आगे कोई ऐसा भगवान ना करे जो कि वो दिन देखना पड़े। और ये सत्यव्रत चौकी जो है एक हमारे यादगार निशानी है, और ये संभल के लिए आने के लिए गौरव का बात।